नमस्कार, आप सभी का स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दावों के बीच बूंदी जिले के नैनवा उपखंड की ग्राम पंचायत माणी में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरपंच संपत बाई मीणा और उनके पति राम हेत मीणा पर एलडीसी के साथ मिलकर नियम कायदों को ताक पर रखकर सरकारी धन के गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। माणी गांव के जागरूक युवा लोकेश मीणा ने जब पंचायत के पिछले 6 वर्षों के दस्तावेजों की आरटीआई के जरिए जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दस्तावेजों के अनुसार सरपंच पति रामहित मीणा के नाम पर 3 अलग-अलग फर्जी जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 2 के जरिए बिना कार्य किए ही भुगतान उठा लिए गए। धार्मिक स्थल भैरव बाबा के नाम आवंटित विद्युत ट्रांसफर को सरपंच पति ने अपने निजी खेत में लगवा लिया और उसका बिल पंचायत फंड से जमा कराया जा रहा है। गरीबों के लिए आने वाली मेड़बंदी योजना का लाभ सरपंच पति ने अपने ही नाम स्वीकृत कराकर बिना काम किए लाखों रुपए डकार लिए। जी आप बड़ी खबर है। शिकायतकर्ता लोकेश मीणा ने यह भी बताया है कि उन्होंने 30 दिसंबर 2025 को ही समस्त पुख्ता दस्तावेजों के जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ को शिकायत सौंप दी है। लेकिन 1 महीना भी बीत गया है। बाद में भी 1 महीना बीत जाने के बाद भी अधिकारियों के कथित जुगलबंदी के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे दोषियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, आसमान पे पहुंचते जा रहे हैं। आरोप है कि पंचायत में हुए विभिन्न विकास कार्यों में स्वीकृत राशि 1/3 हिस्सा धरातल भी उसका नहीं लगा है। ग्रामीणों ने अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, एसडीएम भागचंद रेगर ने कहा है कि मामले की जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बूंदी से राम लक्ष्मण की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जान भी जाए तो जाए, लेकिन सरकारी पैसा दुरुपयोग में नहीं जाए। जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो स्वप्न युवाओं को दिखाया है, उस पे कहीं न कहीं आज के युवा पूर्ण रूप से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेणवा उपखंड के ग्राम पंचायत माणी की, जहां पर एक युवा हमारे साथ में है, जो ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए संपूर्ण दस्तावेज लेकर के हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। नाम क्या है सर आप? लोकेश कुमार मीणा है मेरा नाम। अच्छा, क्या आरोप है आपका और मतलब क्या कहना चाहते हैं? ग्राम पंचायत माणी के सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसके अपने पास दस्तावेज है और सत्य तथ्य हैं। तो पहला आरोप आपका किस प्रकार से रहेगा? अपना आरोप पहला है, स्वयं सरपंच पति रामहेत मीणा, जो मनरेगा में जहाँ गरीब व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए, वहां उनको न मिलकर स्वयं खुद रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और खुद की फैमिली के नाम निकाल रहे हैं। खुद पति भी काम कर रहा है नरेगा में। जॉब कार्ड नंबर है 1525, जो खुद सरपंच पति के नाम पे है, जिसको अलॉट किया गया था 6 तारीख 1 महीना 2019 को, यानी 6 जनवरी 2019 को जॉब कार्ड बनाया गया था, जो इनका पर्सनल जॉब कार्ड है। इसमें 3 नाम जुड़े हुए हैं। फर्स्ट में है रामहेत मीणा, जो हिंदी में है, जिसकी उम्र है 34 साल। रामहेत मीणा कौन है? ये सरपंच पति है। सरपंच। अच्छा। फिर दूसरा नाम है स्वयं संपत बाई सरपंच का जी। और फिर बाकी तीसरा नाम वापस रिटर्न किया गया है सरपंच पति का रामहेत मीणा। यानी कि एक ही जॉब कार्ड में 2 नाम, सरपंच पति के नाम 2 जगह दे रखे 2 जगह हैं और दोनों मजदूरी कर रहे हैं। दोनों मजदूरी कर रहे हैं और दोनों की एज है अलग अलग है। ऊपर के फर्स्ट नाम पे तो 34 वर्ष की एज दिखा रखी है सरपंच पति की। दूसरे नाम पे थर्ड नंबर नाम पे रामहेत मीणा की 35 वर्ष आयु दिखा रखी है। तो इन्होंने इस जॉब कार्ड में कब काम किया और कब पेमेंट उठाया, ऐसी कोई डिटेल आपके पास है? यह है, इसका मिस्टॉल है, एमबी नंबर है, अपने पास सब है। इन्होंने रामहेत मीणा ने 1 तारीख 4 महीना 2021 को 1 अप्रैल 2021 1 अप्रैल 2021 को काम किया था नरेगा में। इन्होंने काम किया था ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य पानी की टंकी से काली कराड़ तक कल्याणी खेड़ा। इनके कार्य कोड है 341355, जिसमें इन्होंने काम किया था। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा काम किया था इन्होंने 4 जुलाई 2020 में। इसमें 10 प्रेजेंट थी और कार्य का नाम था तलाय निर्माण बालाजी के पास माणी, जिसके कार्य कोड है 333442।
और मस्टॉल नंबर वो भी उपलब्ध है अपने पास में। जो भी है, इसके अलावा और कोई अन्य आरोप? इन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करके और स्वयं अपनी खातेदारी की जमीन में लाइट की डीपी लगाई है, जो उसका जो भी खर्चा आया है वो पंचायत ने वहन किया है और वह सरपंच पति ने अपने खेत में लगाई है। सरकारी ट्यूबवेल, सरकारी डीपी है जो अपने खेत में लगी हुई है। प्रेजेंट टाइम पे एस्टिमेट है वो दूसरी जगह का बनाया गया था, जहाँ पे मौजूदा वक्त में अभी भी वहाँ न तो हैंडपंप है मौजूदा और न ट्यूबवेल है, और वहाँ का लिए अलॉट की थी, लेकिन वहाँ न लगाकर स्वयं के खेत में लगाई हुई है। यानी कि जहाँ के लिए ट्रांसफार्मर अलॉट हुआ है जी। उस जगह पर नहीं लगा करके सरपंच द्वारा अपने निजी खेत में, जी, अपने जी। खातेदारी के खेत में ट्रांसफर को लगाया गया है। लगाया गया है जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई आरोप? इसके अलावा उसके के नंबर बता सकते हैं आप जो ट्रांसफर लगाया जिसका गया के नंबर है अपने पास में, इसके के नंबर है 21 11 25 02 16 85, जिसका एड्रेस भी आपको बता देंगे। ये के नंबर पे जो मतलब अलॉट हुआ है किसके नाम से दिखा रहा है? ये फर्म तो पंचायत आ रही है, ग्राम पंचायत आ रही है। अच्छा, इसका लेकिन भुगतान भी ग्राम ग्राम पंचायत ने किया है। और इसके अलावा कोई अन्य आरोप? जिसके बिल विल सब पंचायत भर रही है प्रेजेंट टाइम। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ करना चाहेंगे? कोई और आरोप है? बहुत से आरोप हैं। इन्होंने नई मोटरें जैसे ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, इनके नाकारा जो सामान हुए थे इनकी जगह नए डाले थे, उनको पंचायत में न रखकर डायरेक्ट ही बेच दिए। पंचायत में कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं है। पुराने सामानों की कभी भी 6 साल का कार्यकाल खत्म होने को जा रहा है, उसमें कभी भी बोली नहीं लगाई, और पंचायत में मौजूदा कोई पुराने सामान भी नहीं है, जिसकी मैंने स्वयं 4-5 बार आरटीआई लगा चुका हूँ। आरटीआई में कोई जवाब नहीं दिया गया इनके द्वारा। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने संबंधित सीओ, जिला परिषद या जिला कलेक्टर महोदय से कभी करना चाहा या की? जी, इसकी मैंने शिकायत भी की है। इसकी पूरी फाइल और जांच के लिए मैं जिला कलेक्टर जी के पास भी गया था। कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद कलेक्टर साहब को फाइल दिखाने के बाद कलेक्टर साहब ने बोला कि आप सीओ साहब को भी ये फाइल उपलब्ध करवाओ और उनके पास भी तुरंत देके आओ आप। तो मैं कलेक्टर साहब से मिलने के बाद सीओ साहब के पास भी गए थे। सीओ साहब को पूरी फाइल दिखा के पूरा मैटर समझा के उनको, फिर उन्होंने कहा कि इस पे जांच करवाए। उनकी सर बिल्कुल जांच करवाए, इसके तथ्य हैं अपने पास में और बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जांच होनी चाहिए। ये नहीं है कि कागजों में लिपापोती हो गई तो उसको हम मान्य नहीं करेंगे। तो सीओ साहब ने आश्वासन दिया था हम जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। और सीओ साहब ने फिर बोला कि हमने भेज दिया लेटर, 2-5 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी। कब और कितना टाइम इस शिकायत को हो गया? इसको आज 1.5 महीने करीबन हो गया। 1.5 महीना करीब जी। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे युवा ने बताया है, लोकेश कुमार मीणा ने, किस प्रकार से ग्राम पंचायत माणी के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि न्यूज़ 21 नहीं करता है, क्योंकि जो भी दस्तावेज इनके पास में है ये किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो मामले की जांच होना चाहिए। और जो जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि 1.5 महीना इनको शिकायत करे हुए हो गए, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो इस लोकतंत्र में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों की जुगलबंदी से ही ये भ्रष्टाचार व्याप्त जी है। बिल्कुल, अकेले सरपंच की इतनी ये नहीं है जो जनप्रतिनिधि घोटाला कर सके, भ्रष्टाचार कर सके। इसमें सेक्रेटरी और एलडीसी सभी मिले हुए हैं। जो भी जॉब कार्ड वगैरह जो मिस्टरों की एमआईएस करवाई है, सभी ये सेक्रेटरी की और एलडीसी की मिलीभगत है, दोनों ने मिलकर भुगतान उठाया है। अच्छा, जॉब कार्ड में एक ही जॉब कार्ड में 2 जगह नाम है या जॉब कार्ड भी डबल है? जॉब कार्ड भी अलग अलग है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उनका पर्सनल जॉब कार्ड तो ये 1526 नंबर का है, जो इनका सरपंच नहीं बने उससे पहले का बना हुआ था। अच्छा। तो इसको तो हम वाजिब मानते हैं। इसके अलावा जो बना हुआ था वह 6 जनवरी 2019 को बना हुआ था, लेकिन यही नंबर जॉब कार्ड नंबर 1526 को दोबारा 1 तारीख 1 जून 2019 को वापिस बना फिर वापिस इसी को बनाया गया है 1526 नंबर को।
जिसमें रामेत मीणा के डबल नाम आ रहे हैं फर्स्ट पे और थर्ड पे, जिनकी एज भी वही आ रही है 34 और 35। इसके अलावा और अन्य? इसके अलावा इन्होंने फिर और जॉब कार्ड नंबर बनाए 1670, इसको अलॉट किया था 10 जुलाई 10 अगस्त 2024। 10 अगस्त 2024। 2024 को। ये इनका अलग जॉब कार्ड फिर बनाया गया था सरपंच बनने के बाद में 2024 में, जिसमें रामेत मीणा की एज दिखा रखी है 37 वर्ष। इन्होंने सब में काम किया है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? इसमें 2 सदस्य हैं टोटल, उनकी मिसेज और स्वयं, यानी कि सरपंच भाई और रामेत मीणा। इसके अलावा और कोई अन्य जॉब कार्ड है? इनके अलावा जॉब कार्ड तो नहीं है, और इन्होंने मिस्टोलों में काम किए थे, वो मिस्टोल नंबर आपको मैं बता दूं। इनका पेमेंट भुगतान हुआ था 1526 में भुगतान हुआ था, प्रतिदिन मजदूरी 110 रुपये से 1100 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में पेमेंट हुआ था, जो करवर है। और इस पेमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 2020 को रामेत मीणा के अकाउंट में हुआ था। इसके अलावा दूसरा है मस्टॉल नंबर 4967 में, इसमें पेमेंट हुआ था रामेत मीणा का 282 जॉब कार्ड में, जो इनके पिताजी के नाम है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो गरीबों का हक है उसको कहीं न कहीं सरपंच खुद निकल रहा है, पूरी फैमिली के नाम है। और आपको मैं दिखा दूं एक और, इसमें एक आरोप बहुत खतरनाक है। एक जॉब कार्ड नंबर है 282। अच्छा, एक और जॉब कार्ड है? एक जॉब कार्ड है जो इनके पिताजी के नाम है, जिसमें निकालने के बाद नाम ऐसे सामने आए जो नाम ही नहीं रहते व्यक्ति के, और ऐसे कोई आधार कार्ड भी नहीं है इनके पास। इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें टोटल 6-7 सदस्य दिखा रखे हैं, जिसमें सेकंड नंबर नाम दिखा रखा है लव यू की एज कर रखी है 47 वर्ष। दूसरा थर्ड नंबर आ गया रामेत मीणा, जिसकी एज है 19 वर्ष। चौथे नंबर पे है बाबूरी, जिसकी एज है 18 वर्ष। फिर इसके बाद में 5वें नंबर पे आए हैं वाइट, जिसकी एज है 18 वर्ष, जो दोनों ही लड़कियों के नाम दिखा रखे हैं। 6 नंबर पे है हैप्पी, जो मेल है यानी पुरुष, जिसकी उम्र भी 18 वर्ष है। और इन्होंने लव यू के नाम से पेमेंट भी डलवाया है। इसमें लव यू के नाम से पेमेंट भी आया है, जिसका पेमेंट भुगतान भी हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, एक सरपंच के परिवार में एक ही मुखिया के नाम 3-3 जॉब कार्ड होना, और तीनों जॉब कार्डों में पेमेंट मतलब मजदूरी करके उसका भुगतान उठा लेना, और नाम भी अजीबोगरीब लव यू, हैप्पी, इस प्रकार के वाइट, इस प्रकार के जो मतलब है एक तरीके से फर्जी नाम जॉब कार्डों के अंदर दर्ज करके मतलब भुगतान उठाना, मजदूरी कर लेना, ये कहाँ तक संवैधानिक रूप से न्यायोचित है इस लोकतंत्र के अंदर? और भी कोई आरोप है आपके पास में इसके अलावा? जी, इसमें जो किसानों के जैसे खेत की समतलीकरण हो रही है, मेड़बंदी है उसका नाम, कैटल शेड है किसानों का, उनसे एलडीसी और सरपंच और सेक्रेटरी मलिक भगत है सबकी, तो उनसे वसूली भी कर रहे हैं, जिनके भी अपने पास में प्रूफ। किसी से 5,000 ले रहे हैं, किसी से 10,000 ले रहे हैं, किसी से 2,000 ले रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार सिस्टम कर रखा है ग्राम पंचायत माणी में, जो बहुत घटिया पंचायत के इस पे है, विकास के नाम पे भी घटिया है। मतलब चरम पे आ चुका भ्रष्टाचार, बिल्कुल चरम पे आ चुका है, बिल्कुल, जिसका अपने पास सबूत है, हर चीज की उजागर है। ये मेड़बंदी का क्या आपके पास में प्रमाण क्या है? मेड़बंदी है ना, स्वयं सरपंच ने अपने खेत में करवाई है, स्वयं के पास करवाया है काम, मौके पे कोई काम नहीं है, लेकिन कागजों में काम हो गया, पेमेंट उठ चुका है, यानी पेमेंट भुगतान भी कर लिया, भुगतान हो चुका है, लेकिन खेत पे कोई काम नहीं है। जैसे कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लोकेश मीणा, ये बता रहे हैं कि मेड़बंदी एक सरकारी योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को मेड़बंदी के तहत भुगतान करती है, जो शायद 1,000 रुपए से 1.25 लाख रुपए तक का भुगतान होता है। और लोकेश मीणा का कहना है कि सरपंच साहब ने
कहीं मेड़बंदी भी नहीं करवाई और इस योजना का लाभ भी ले लिया और भुगतान भी उठा लिया। जो मतलब एक तरीके से इस लोकतंत्र में काफी शर्मनाक आरोप ये लगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक सरपंच पति या सरपंच अपने नाम ही उस योजना का लाभ उठा रहा है और अपने नाम से ही उस योजना में मतलब लाभान्वित हो रहा है। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है। लेकिन जो दस्तावेज युवा के पास में है, आपको हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से, क्योंकि ये प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, इसलिए न्यूज़ 21 इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। तो मामले की जांच बनती है। न्यूज़ 21 के साथ राम लक्ष्मण करवर।